मन लगाना यही आपका असली धन है। आप कथा सुन रहे हैं तो आपका मन भी भगवान में है, और हम बोल रहे हैं तो भगवान में है। तो श्री सूद जी कह रहे हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम विगुरु दुर्लभम। चिंतामणि चिंतित वस्तु को दे सकती है, परंतु जिसके ऊपर गुरु कृपा हो उसको सब कुछ मिल जाता है। देखो, गुरु मंत्र देता है, पुत्र दो प्रकार से परिवार का वंशवर्धन होता है। ध्यान देना, परिवार का जो वंश बढ़ता है वो दो तरीका से होता है। कैसे होता है? एक होता है बिंदु मार्ग, दूसरा होता है ध्वनि मार्ग या शब्द मार्ग या मंत्र मार्ग। माता पिता के मिलन से संतान का जन्म होता है, ये हो गया बिंदु मार्ग। कोई भी आपका बेटा आपकी बेटी, फिर उनका साझ होता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनका साझ होता है, उनके बच्चे होता है, इस प्रकार आपका वंश बढ़ता है। दूसरा है मंत्र मार्ग। मंत्र जैसे शब्द मार्ग या ध्वनि मार्ग, जैसे गुरु शिष्य, तो गुरु कान में, शिष्य के कान में मंत्र देता है। तो मंत्र यहां शुक्र के रूप में काम करता है, जीव लिंग के रूप में और कान योनि के रूप में, जो शिव पुराण में दिया गया है। जीव लिंग के रूप में और कान योनि के रूप में और मंत्र शुक्र के रूप में। फिर शिष्य के अंदर में एक नया नवीनकरण पैदा होता है, वो मंत्र ध्यान आदि जाप करने लगता है। तो मंत्र जो दीक्षा दिया जाता है, दीक्षा शब्द का अर्थ है दिव्य ज्ञानेन पापानि दुखानि क्षयति तिस्सा दीक्षा। मंत्र माने मननात् त्रायते तिस्सा मंत्र। मंत्र जिसमें निष्ठा है, ऐसा ही मंत्र दिया जाता है। राम जी में तो राम का मंत्र, कृष्ण जी में तो कृष्ण का मंत्र, शिव जी, ये सब एक ही है। राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, पार्वती हो, हनुमान, सब एक ही है। इसमें कभी भेदभाव नहीं रखना है। और दीक्षा देने की तरीका तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा और ध्यान दीक्षा। जैसे मुर्गी अंडा को पेट के नीचे रखती हैं और अंडे से बच्चे हो जाते हैं, ऐसे हम जाते हैं हनुमान जी को, छठ मैया को या दुर्गा मैया को स्पर्श करते हैं और सब लोग को छूते हैं, तो हम भी छूते हैं। तो उनमें जो सकारात्मक गुण है, स्पर्श करने से आपके शरीर में आ जाते हैं। जैसे आइसक्रीम को हाथ में लो तो आइसक्रीम का हाथ में आ जाते हैं, हाथ ठंडा हो जाता है। ऐसे सब लोग को स्पर्श करते हैं, तो हम भी स्पर्श किया, इसको बोलते स्पर्श दीक्षा। दूसरा है दृष्टि। जैसे मछली अंडा को जल में रखती हैं और नजर लगाती हैं, अंडे से बच्चे हो जाते हैं। ऐसे आप कभी देवघर गए, वृंदावन अयोध्या गए, कोई साधु आपको ऊपर नजर डाल लिया, आपको देख लिया, इससे आपके मन में शांति पैदा होती है। तीसरा है ध्यान।
जैसे कछुआ कछुई अंडा देने के समय होता है तो कछुई जल के भीतर से बाहर आएगी, गड्ढा बनाएगी, अंडा देगी और जल के भीतर में चली जाएगी और जल में रह करके अंडा का ध्यान करेगी। नदियों में, समुद्र में कई कई किलोमीटर कछुई जल में चली जाएगी और अंडा वो बालू में दबा हुआ है और वहां से ध्यान करेगी और उसके ध्यान में इतना पावर होता है और वो ध्यान से वो अंडे से बच्चे हो जाते हैं। और कछुआ के जो बच्चे होते हैं ना, वो धीरे धीरे बालू से निकलते हैं और समुद्र की ओर भागते हैं। ऐसे कोई सदगुरु है, परम गुरु है, भले आप बड़हरी वासुदेवपुर में और दूर से वृंदावन, अयोध्या, कुंभ मेला या देवघर से वो वहां से आपका याद करता है और उससे होता क्या है, आपके मन को शांति मिलता है और आपका बिगड़ता हुआ काम स्वतः ही बन जाता है स्वतः। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को किए थे। तो ये सारा ब्रह्मांड, इसमें हवा, आपका सोच विचार सब भरा हुआ है। आपको ऐसे लगता है भाई ये बीच में कुछ नहीं है, ये खाली है। नहीं नहीं, आपका सोच, आपका विचार, आपका मंत्र, आप जो भगवान का नाम जाप करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, ये सब भरा हुआ है। जैसे आपका भी ध्यान देना, सबके पास में मोबाइल है तो मोबाइल में आप मैसेज भेजा और करोड़ों संख्या में मोबाइल है पृथ्वी में, अरब खरब मोबाइल है और सब मोबाइल में मैसेज व्हाट्सएप भेजते हैं। तो आपका मैसेज ये हवा में चल रहा है, सैटेलाइट के द्वारा आपका मैसेज हवा में चल रहा है, परंतु जिसके मोबाइल में आप भेजे हैं जब वो मोबाइल ऑन करता है वो मैसेज आ जाता है, वो मैसेज आपके मोबाइल में आ जाता है। ऐसे गुरु या संत वो हरदम आपके, हमारे देवी देवता जो भी है, वो ध्यान के द्वारा अपना सोच, अपना विचार, जगत का हित वो हरदम अपनी ध्यान से वो वितरण करते रहते हैं। जैसे मोबाइल खोलो वो मैसेज आ जाता है। ऐसे जब आप ध्यान करने लगेंगे, अपने घर में बैठ कर के थोड़ा सा ध्यान या नाम जाप करने लगेंगे तो वो कृपा स्वतः ही आपके पास वहीं पहुंच जाएगा। वो देवताओं की कृपा, वो गुरु का कृपा, वो सोचे आपके पास पहुंच जाएगा। आप एकांत में बैठ कर के तो अपने शरीर को, अपने देह को, अपने ध्यान रूपी मोबाइल को ऑन करेंगे तो लाभ आपको मिल जाएगा। जिसको बोलते ध्यान दीक्षा। इस प्रकार 3 प्रकार के दीक्षाओं का वर्णन हमारी भागवत में दिया गया है। तो श्री यमुना नदी का किनारा है, एक स्त्री बैठ कर के रो रहे, 2 वृद्ध व्यक्ति उसके सामने पड़े हुए हैं और कुछ स्त्रियां उस स्त्री का सेवा कर रही, पंखा कर रही, परंतु स्त्री रो रहे हैं। यमुना नदी किनारा वृंदावन का धाम है और यमुना नदी के किनारे। तो वहां पर नारद जी पहुंचे। तो नारद जी को देख करके उस स्त्री ने कहा
भो साधु क्षणं तिष्ठ, भो साधु क्षणं तिष्ठ, मचिन्तामपि नाशय। क्षणं तिष्ठ, महाराज रुको रुको। नारद जी रुक गए तो नारद जी को देखकर वो स्त्री ज्यादा रोने लगी। तो नारद जी बोला, आप क्यों रोती हैं, क्या नाम है? उस स्त्री ने कहा, मैं इनकी माँ हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं माँ होकर की युवती हूं और मेरे दोनों पुत्र होकर के बूढ़े हैं, रोगी हैं। इस बात का मुझे दुख है। माँ युवती हो और पुत्र वृद्ध हो, रोगी हो। तो नारद जी बोला, आप है कौन, क्या नाम है? ये दोनों का नाम क्या है? उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति छातो इमौ में तनयमतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति ऋतिक छातो, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरा पुत्र हैं, इनके नाम ज्ञान और वैराग्य है। मैं माँ होकर भी युवती हूँ और ये मेरे पुत्र होकर भी बूढ़े हैं, रोगी हैं। इनका बुढ़ापा, इनका रोग कैसे दूर होगा? देखो ध्यान देना, भक्ति के दो पुत्र हैं। ध्यान देना, भक्ति स्त्री है, भक्ति स्त्री है और उसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान बड़ा है और वैराग्य छोटा है। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं होगा और बिना ज्ञान के भक्ति भी नहीं आएगा। तो श्री नारद जी बहुत प्रयत्न किए, वो दोनों बूढ़े खड़े नहीं हुए। आकाशवाणी हुआ, सत्कर्म करो सत्कर्म करो। अब कौन सा सत्कर्म करें, ये तो नहीं बताया। शिवलिंग में जल डाले, छठ पूजा करे, नवरात्र करे या एकादशी व्रत करे, सोमवार मंगलवार बुधवार गंगा नहाए, कुछ करे, ऐसा तो नहीं बताया। कौन सा सत्कर्म करने से इनका बुढ़ापा दूर होगा? तो नारद जी संपूर्ण भारतवर्ष में पूछते हुए बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ में श्री सनकादि मुनियों से नारद जी का भेंट हुआ। ये सनकादि मुनि कौन है? शौनक और सनकादि, इनमें अंतर है। शौनक जी जो है ये नैमिषारण्य के हैं और सनकादि कौन है? ये चार भाई है और 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। हरदम ये 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। इनकी नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको संक्षेप में सनकादि, आदि में और 3 छुपा हुआ है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इसलिए इसका नाम पड़ा सनातन धर्म। ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जब कोई स्त्री नहीं थी, स्त्रियों का उत्पत्ति नहीं हुआ था, तो ब्रह्मा जी ये 4 पुत्रों को अपने मन से, अपनी संकल्प से जन्म देते और ये 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। इनके ऊपर कोई काल का प्रभाव नहीं है तो लाखों वर्ष के, करोड़ों वर्ष के हैं, परंतु 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। क्यों? ना हरि कीर्तन तत्पराहा, ये हरदम भागवत कथा, राम कथा सुनते रहते हैं
और करते रहते हैं। 3-4 भाई हैं, एक कथा करता है, 3 व्यक्ति सुनते हैं, फिर दूसरा कथा करता है, फिर 3 सुनते हैं। कभी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इनका मुख्य मंत्र है हरि शरणम। तो भागवत में दिया गया है कि जिसका मन भगवान में हो, जिसके मन भगवान के नाम में हो, जिसके मन भागवत में हो, मृत्यु उसको मारता नहीं है, मृत्यु उसका सेवक बनकर के उसका सेवा ही करता है। मृत्युरपि धर्मज्ञ रक्षति, धर्म करने वाला का सुरक्षा मृत्यु भी करता है। तो श्री सनकादि मुनि नारद जी पहले प्रश्न किए, ऐसे ऐसे मैं वृंदावन गया था, यमुना के किनारे में एक स्त्री रो रही थी, उसकी 2 बच्चे हैं, परंतु बूढ़े थे, रोगी थे, उनका बुढ़ापा रोग कैसे दूर होगा। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, मैं कौन सा सत्कर्म करूं तो उनका बुढ़ापा और उनका रोग दूर होगा। तो सनकादि मुनि बोले आप उनको भागवत कथा सुनाइए। तो नारद जी बोले भागवत कथा सुनाने से ठीक हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो फिर कहाँ सुना जाए? बद्रीनाथ में ज्यादा ठंडा है, वहां सब को नहीं जाता है। और बद्रीनाथ आज भी 6 महीना बंद रहता है, 6 महीना खुला रहता है। तो सनकादि मुनि बोले ऐसा काम करो, आप हरिद्वार में गंगा के किनारे में आनंद घाट में भागवत कथा बैठाई। तब नारद जी क्या किए, गंगा नदी के किनारे में हरिद्वार में भागवत कथा बैठाए। वक्ता कौन बनेगा? सनकादि मुनि, ये सनक सनंदन सनातन सनातन, ये चारों भाई वक्ता बनेगा, बोलने वाला। मुख्य श्रोता श्री नारद जी बोले, मुख्य जजमान बने। और संपूर्ण भारत का प्रथम भागवत कथा यही बना था, विधान से, विधि विधान से। तो सारा देवता लोग वहां पर कथा सुनने के लिए आए। तो भृगु जी संपूर्ण भारत में प्रचार किए, पूरा भारत में जो प्रचार किया जाता है, पोस्टर बैनर क्यों लगाया जाता है ना? भागवत का संदेश भागवत प्रेमियों को देने के लिए। बाद में कोई नहीं बोले भाई वहां भागवत कथा आपको मालूम नहीं पड़ा। तो भृगु ऋषि संपूर्ण भारत में घूम घूम करके सबको भेजते गए, इसलिए भृगु जी का नाम पहले दिया गया है। भृगु वशिष्ठ चैवनश्च गौतम मेधातिथि देवरत्र। श्री भृगु जी यदि ये पूरा भागवत कथा नहीं सुने हैं, परंतु भागवत में इनका नाम पहले क्यों दिया गया ना? ये भागवत सुनने वालों को इकट्ठा करते थे। गांव में जैसे कोई ताश खेल रहा है, कोई चौराहे में बैठ करके फालतू बात कर रहा है, कोई लड़ रहा है, उनको पकड़ पकड़ करके भागवत के पंडाल में भेजते थे। भैया वहां कथा हो रही, वहां जाओ बैठो। तो भागवत में दिया गया है, जो दूसरे को भागवत कथा सुनने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आप कथा सुन रहे हैं, आपको तो पूरा 100% लाभ मिलेगा, परंतु आप जिसको बुला बुला करके लाएंगे यहाँ पर, अड़ोसी से पड़ोसी से मोबाइल से, तो जिसको बुला कर बुलाएंगे उसका भी 20% पुण्य आपको मिलेगा। तो आप उसको बुला कर बुलाया, अब मान लो आपका 100% है और आप 5 व्यक्ति को बुला कर बुलाया,
तो 20-20 तो 5 व्यक्ति का और 100% आपको 200% पुण्य हो गया। मान लो आप 10 व्यक्ति को लाए तो इसी कारण यदि भृगु जी पूरा भागवत कथा नहीं सुने हैं, परंतु ये चारों तरफ बुला बुला करके लाते थे, इसीलिए भागवत में इनका नाम पहले दिया गया है भृगु वशिष्ठ चैवनश्च। वशिष्ठ जी अयोध्या से गए, उनकी पत्नी अरुंधति, उनकी शिष्य विश्वामित्र मुनि गए, उनकी परिवार, उनकी शिष्य गौतम ऋषि, उनकी पत्नी हल्या, श्री भरद्वाज मुनि प्रयाग से, मार्कंडेय मुनि उज्जैन से, और उनका शिष्य, उनके जो भी परिवार है सब, श्री अगस्त मुनि, उनकी पत्नी लोकमुद्रा है, और ऐसे सब बड़े बड़े ऋषि मुनि, द्रुमिल मुनि, श्री उद्दालक मुनि, श्री चैवन ऋषि, श्री श्रृंगी ऋषि, श्री विभांडक मुनि, श्री अष्टावक्र मुनि, ऐसे सब ऋषि मुनि सब कथा सुनने के लिए, श्री जमदग्नि, उनके पुत्र परशुराम, उनकी पत्नी रेणुका, इस सब भागवत कथा सुनने के लिए हरिद्वार में पहुंचे। आनंद घाट कथा चलती रही। ये तबला वाले कहाँ गए भाई? ये ऐसे तबला बजाएंगे, बीच बीच में आप भागेंगे तो आपको देख कर फिर मुझे रुकना पड़ेगा। ध्यान देना। तो कथा चलती रही और कथा के बीच में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्ति सुतौ तौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्तु। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर सब गाइए।
श्री सनकादि मुनि गंगा नदी के किनारे में एक यहाँ पर दृष्टांत दिए हैं, आप ध्यान देकर के सुने। जो तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण था। और उसकी पत्नी के नाम थी धुंधुली। उसके परिवार में कोई संतान नहीं था। देखो, कई व्यक्तियों के परिवार में संतान नहीं है, इसलिए बेचारा दुखी है। और कई व्यक्तियों के परिवार में संतान है, 3-3, 4-4 लड़के हैं, फिर भी दुखी है। क्यों? सब इधर उधर घूम रहे हैं, कोई मदिरा पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई लड़ रहा है। कई व्यक्तियों के घर में खाने के लिए नहीं है, इसलिए दुखी है। और कई व्यक्तियों के घर में खाने के लिए सब कुछ है, फिर भी दुखी है। क्यों? डॉक्टर मना कर रखा है, मिठाई मत खाओ, लड्डू मत खाओ। कई व्यक्ति है समाज में जिसके घर नहीं है, वो बेचारा दुखी है। और कई व्यक्ति हैं जिनकी बड़ारा में घर है, पूर्णिया में घर है, पटना में घर है, दिल्ली में घर है, फिर भी दुखी है। इतना घर होने पर भी दुखी है। क्यों? ना घर में रहने वाला कोई नहीं है। देखो, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई बिजनेस से दुखी, कोई समय से दुखी, कोई कर्म से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी। परंतु जिसका मन भागवत में है वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी सुखा। तो श्री ब्राह्मण आत्मदेव के परिवार में कोई संतान नहीं है और वो मरने के लिए सोचा जे हम आत्महत्या करके मृत्यु को वर्ण करेंगे। तो श्री
ब्राह्मण आत्मदेव मरने के लिए घर द्वार छोड़ करके चला गया और वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके सोच रहा है कैसे मरूं। मरने वाला भी पहले सोचता है डीजल पेट्रोल डाल करके मरूं, जार खा करके मरूं, ट्रेन की पटरी में सो जाऊं। देखो, कभी भी आत्महत्या नहीं करना है। पति से, पत्नी से, परिवार से, सास ससुर से कोई दुख आ रहा है उसको सहन करो। एक बार, दो बार, तीन बार सहन करो। अभिमान मत करो। मेरे बात मानना है, वो मानता नहीं, आपस में लड़ाई जाता है, फिर व्यक्ति टेंशन में आता है और कई व्यक्ति तो मर जाते हैं। ये अभिमान को, ये अहंकार को मन से हटाना है। ये अभिमान, ये अहंकार, ये आपको नरक में डाल देगा। किसी चीज का अभिमान, धन का अभिमान, बल का अभिमान, सौंदर्य का अभिमान, बिजनेस का अभिमान, बल का अभिमान, बिल्डिंग का अभिमान, ये मन से हटाना है। जब अभिमान को आप हटा देंगे, मन में किसी चीज का अभिमान नहीं रखना है, तो आपका मन तुरंत सरल हो जाएगा। फिर आप भगवान के निकट हो जाएंगे, फिर कोई भी टेंशन नहीं आएगा। व्यक्ति जब अभिमान को मन से हटा देता है, बल का, बहुत व्यक्तियों को बल का अभिमान है, धन का अभिमान है, पदवी का अभिमान है। मैं इतना बड़ा नौकरी करता हूँ, डीएम हूँ, एसडीएम, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, कर्नल हूँ, या मैं एमएलए हूँ, एमपी हूँ, मैं मंत्री हूँ। उठपटांग बोल देना, मैं जो बोलूंगा वही सब मानेंगे। किसी चीज का अभिमान नहीं। और जिसी का सारा अभिमान नष्ट हो जाता है, उसी व्यक्ति को हनुमान कहा जाता है और उसी को ही राम जी मिल जाते सुता। हनुमान शब्द का अर्थ क्या है? जिसका मान हनन हो गया हो, हनन माने नष्ट हो गया हो, जिसका अभिमान हनन, हन धातु है संस्कृत में, जिसका अर्थ समाप्त हो जाना, जिसका मान समाप्त हो गया हो, अभिमान समाप्त हो गया हो, उसी को हनुमान कहा जाता है और उसको ही राम जी मिलते हैं। तो श्री ब्राह्मण आत्मदेव बैठ कर के सोच रहे मैं कैसे मरूं। मैं अपनी आंखों में देखा एक व्यक्ति मेरे सामने, में गाड़ी में जा रहा था, ये मैं अपने अनुभव की बात बोल रहा हूँ। एक महिला थी, वो क्या की, ऐसे पेट्रोल डाल दिया अपने सिर पर और अपनी कपड़ा में आग भी लगा दिया। तो हम गाड़ी को थोड़ा पीछे कर दिए, तो वह महिला आग तो लगा दिया और आग लगा कर को चारों तरफ देख रहे, जैसे अब आग से पकड़ा, फिर वो बुझाने लगा, ऐसे ऐसे बुझाने लगा। फिर कुछ तो जल गया, पैर वगैरह जल गया, फिर बुझा दिया। अब जो मन कह रहा था, अब कोई होगा टेंशन, आपस में लड़ाई झड़ाई,
जो मन कर रहा था जब पेट्रोल डीजल डालकर के मर जाऊं, और जब जैसे आग लगा दिया, फिर वही मन कह रहा है अब इसको कैसे जल्दी बुझाऊं। इसीलिए मन का बात कभी नहीं मानना है। ये सबसे बड़ा खतरनाक सबके भीतर में मन बैठा है। ये हरदम भगवान से आपको अलग करता रहता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, इसके साथ बात करो, छुप छुप कर भी बात करो, इससे मिलने के लिए जाओ। ये मन आपको भगवान से दूर करा देता है। जो मन कह रहा था आत्महत्या करके मरूं, और वो मन क्यों कह रहा है कि इसको आग को क्यों बुझाओ, ये आग को जल्दी बुझाओ। तो मन क्या है? संकल्प विकल्प मनहा। वेद में कहा गया इस काम को करूं नहीं करूं, भागवत में जाऊं नहीं जाऊं, ये जो सोच करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, इसका नाम है मन। मन का बात नहीं मानना है। माता पिता की बात मानो, गुरुओं की बात मानो, अपने मन को गुरु मत बनाओ। प्राय 95% लोग अपने मन को गुरु बना रखे हैं। और बोलते भगवान मिलता नहीं है। नाइन्टी 95% लोग अपने मन को गुरु बना रखे। इसलिए भागवत के एकादश स्कंद में श्री दत्तात्रेय भगवान का चरित्र दिया गया है। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हैं। वो आकाश को गुरु माने हैं, पृथ्वी को गुरु माने हैं। पृथ्वी से सहन शक्ति, पृथ्वी से आप लोग मिट्टी खोदते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, पृथ्वी सहन करती है, इसलिए आपको सहन करना है। वायु को गुरु बनाए। वायु माने पवन। पवन जहां पर पेड़ है, जहां पर फूल का बगीचा है, उधर भी पवन बहती है। और जहां पर लाट्रिन है, बाथरूम है, उधर भी पवन बहता है। ये नहीं कहता भाई इधर मंदिर है, फूल बगीचा है, इधर मैं जाऊंगा, इधर लैट्रिन बाथरूम में नाली है, गंदगी है, इधर नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं पवन देव नहीं बोलता है। वो दोनों तरफ बहता है। उसी प्रकार आपको भी सुख में और दुख में दोनों परिस्थिति में जिंदगी जीना है। ये नहीं हमको सुख ही सुख चाहिए, दुख हमको नहीं चाहिए। अरे सुख में दुख में, ये पवन से उनको शिक्षा मिला। और पिंगला वेश्या को भी गुरु बनाए। पिंगला वेश्या जो जनकपुर में रहती थी, अपने शरीर को सजा सजा करके वो घर के दरवाजा में जाके बैठती थी। जो भी जो आटा जी लेने वाली जितना सब सेठ लोग आते थे, वो दिन भर उनको बुलाती थी धन के लालसा से। वो पिंगला वेश्या जो जनकपुर की थी, और हर रोज सुबह से लेकर के शाम तक वो सबको बुलाती थी, सबसे धन लूटती थी। और आज वो वेश्या सुबह से लेकर के रात्रि 12 बजे तक घर के दरवाजे में बैठी रही। रास्ता में जितना भी पुरुष गए सबको बुलाती रही, कोई नहीं आया। बीच में वो खाने के लिए भी नहीं गई, जल पीने के लिए भी नहीं गई, लघु संख्या करने के लिए नहीं गई। मन में सोचती रही खाने के लिए जाऊंगी, कोई आएगा तो छूट जाएगा। लैट्रिन बात करने के लिए जाऊंगी, कोई आएगा तो छूट जाएगा। सब 12 घंटा तक खाना पीना, लैट्रिन बाथरूम सब छोड़ करके इंतजार में रही, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया उसके पास। अंत में घर में जाकर के रोने लगी। भगवान मैं विषय के भोग के लिए, कामना वासना को पूर्ति करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए 12 घंटा तक
घर के बाहर में श्रृंगार करके बैठी रही, कोई नहीं आया। यदि यही 12 घंटा यदि मैं भगवान में लगा देता तो मुझे भगवान मिल जाते थे। तो भगवान दत्तात्रेय अवधूत, उनका नाम अवधूत, वो जा रहे थे उसी रास्ता में, उसको देख लिए, उसको अपना गुरु बना लिया, वो विश्वा को अपना गुरु बना लिया। ऐसे भागवत के 11 स्कंध में एक चरित्र दिया गया है, जिनके 24 गुरु हैं। ध्यान देना, गुरुओं की संख्या 24 है। अब शिष्यों की संख्या कितना होगा? यदि गुरुओं की संख्या 24 है तो शिष्यों की कितना संख्या होगा? भगवान दत्तात्रेय, इनका नाम दत्तात्रेय भी है, इनका नाम अवधूत भी है। इनकी कथा भागवत के 11 स्कंध में दिया गया है। 24 इनका गुरु है और शिष्य एक है। कौन है? वो अपना मन को ही अपना शिष्य ही बना करके रखे हैं। और हम लोग क्या करते हैं? मन को गुरु बनाते हैं। मन सबका चंचल है। आज इसका याद कर रहे हैं, 1 साल के बाद में उसको छोड़ के फिर दूसरे की याद करते हैं। फिर उम्र बढ़ा, 15 साल में 12 साल में जिसका याद करते थे, 15 साल में उसको छोड़ करके और किसको याद करने लगे। फिर उम्र बढ़ा, 20 साल में और किसको याद किए, 25 साल में और किसको याद किए। पति भी है, पति को छोड़कर स्त्री और किसको याद करती है। स्त्री भी है, स्त्री को छोड़कर के पति फिर और किसी मोबाइल से बात करता रहता है। उसका मन और स्त्री में नहीं है, उसका मन वो पति में भी नहीं है। उम्र जैसे बढ़ता गया और वो उसको मन, भले वो शादी सीधा है ये, पर मन उसके पास नहीं है। ये मन परिवर्तनशील है। संकल्प विकल्प मन, जैसे उम्र चलता रहेगा मन स्वतः ही परिवर्तन होता जाएगा। ऐसे अनादिकाल से और हम लोग मन को अधीन कर नहीं पाते। तो ब्राह्मण आत्मदेव मरने के लिए गया था, मन को अधीन कर नहीं पाया, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा है। तो उस समय का साधु आया, साधु ने कहा, ब्राह्मण यहाँ क्यों बैठे? कथम रोदसी विप्रम काते चिंता बलवीयसी। विप्र, विप्र माने विवेक प्रधान यस्य सः इति विप्र। ब्राह्मण क्यों रोते हैं? अब कोई व्यक्ति सोच रहा है, मरने के लिए आया है, और आप उसको बोलो भैया क्यों बैठा है, क्यों रो रहा है, तो देखना फिर वो ज्यादा रोएगा, वो ज्यादा रोने लगा। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा कोई संतान नहीं है, मेरे घर में जो गैया है उससे कोई बछड़ा भी नहीं होता है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उससे कोई फल भी नहीं होता है। तो साधु ने कहा, ब्राह्मण आपके ललाट में जो रेखा है, रेखाओं से मालूम पड़ रहा है कि आपको 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं मिलेगा। 7 जन्म तक। अब ब्राह्मण ने कहा, चलो 7 जन्म तक मुझे संतान नहीं मिलेगा, मेरा ऐसा रेखा है, परंतु आप साधु हैं, मुझे विश्वास है आप अपनी भजन से, आप अपनी भजन के प्रभाव से मेरे रेखा को भी आप मिटा सकते हैं। मुझे संतान चाहिए, यदि आप संतान नहीं देंगे तो आपके सामने में आत्महत्या करूंगा। अब साधु सोचा कि मेरे सामने मरेगा, तो साधु ने क्या किया, एक फूल, एक फल, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल करके अभिमंत्रित किया, भगवान को अर्जी लगाया, और उसी फल में भगवान को अर्जी लगा करके उसी फल में एक ऋषि को प्रवेश करा दिया।
और कहा ये फल ले जाओ, पत्नी को खिला देना, इससे का अच्छा बालक होगा, जो महान ब्रह्मवेता होगा, योगी होगा, आत्मा को उसी में प्रवेश करा दिया, बोला करके भगवान का नाम लेकर के। अब ब्राह्मण वो फल को लेकर के घर में आया, अपनी पत्नी को दिया, कहा खा लेना, इससे का अच्छा संतान होगा। इतना कहकर ब्राह्मण चला गया, परंतु उसकी पत्नी वो फल को नहीं खाई। पत्नी मन ने विचार किया, फल को खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगी, घर में आग लग गया सब भाग जाएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, बैठने में उठने में परेशानी होगा। ये सोचती रही। उस समय उसकी छोटी बहनी आई। छोटी बहनी बोली, जीजी क्या सोच रही? धुंधली बोली, तेरे जीजा जी का फल लाए हैं और कह रहे खाने के लिए, फल को खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, मेरा कोई संतान नहीं अच्छा है। छोटी बहनी बोली, जीजी एक काम करो, इसी फल को एक साधु ने दिया है, अब इसी फल से संतान बच्चा होता है या नहीं होता है परीक्षा करने के लिए इस फल को एक गैया को खिला दिया जाए। दोनों मिलकर गैया को खिला दिए। वो साधारण फल नहीं था, ऋषि के द्वारा अभिमंत्रित फल था। अब छोटी बहनी बोली, जीजी मेरे गर्भ में का बालक 3 महीने का हो चुका है, जब ये जन्म लेगा मैं आपको दे दूंगी और तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। जीजा जी बोलेंगे तो बोल देना मैं फल खा ले रहा हूं, और पेट में कपड़ा वगैरह थोड़ा बांध लेना। 2-4 महीने की बात है, एक नाटक कर लेना, अरे मेरे बालक जब जन्म लेगा मैं आपको रात में लाके दे दूंगी। दोनों बहन मिलकर के सब नाटक किया। कई महीने के बाद में उसकी छोटी बहनी से एक बालक हुआ, रात मिला करके बड़ी बहन को दे दिया। गांव में हल्ला गुल्ला हुआ। आत्मदेव की पत्नी धुंधुली एक संतान जन्म दिया है, और जिस गैया को फल खवाई थी वो गैया भी ना 10 महीना में जन्म देती है। और गैया एक बालक जन्म दिया। सारा गांव में हल्ला गुल्ला हुआ। भाई धुंधुकारी की पत्नी तो एक पुत्र जन्म दिया, परंतु उसके गैया भी एक बालक जन्म दिया है। अब अपना विचार करो, आपके बड़हरी वासुदेवपुर में मान लो कोई गौ माता एक बालक जन्म दिया, तो पूरा धामदार से लेकर की बिहारगंज से लेकर की सोतैया भीड़ बन जाएगा, मेला लग जाएगा। बड़े बड़े पत्रकार मंत्री लोग आएंगे पूर्णिया से, भाई बड़हरा प्रखंड में एक गौ माता बालक जन्म दिया, एकदम भीड़ इकट्ठा हो जाएगा देखने के लिए। कोई गैया बछड़ा जन्म दे, बछिया जन्म दे तो भीड़ इकट्ठा नहीं होगा, पर बालक तो सारा लोग आए देखे, भाई ये बालक बड़ा सुंदर है, और उसका जो देह है मनुष्य जैसा है, परंतु जो दोनों कान है वो गैया जैसा है। गैया का जो कान है लंबा होता है, गैया का कान लंबा होता है, मनुष्य के कान छोटा होता है। तो ब्राह्मण के द्वारा उसी बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। बोले श्री गोकर्ण महाराज की जय। भागवत में ऋषि गोकर्ण की कथा है। हमारा सनातन धर्म में ऐसा विलक्षण ऋषि है
ये गैया के गर्भ से जन्म लेते। श्री श्रृंगी मुनि जो भागलपुर के थे, जिनके नाम पर मधेपुरा में श्रृंगेश्वर महादेव है, ये हिरण्य के गर्भ से जन्म लेते। इनका 2 सिंह था, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि हिरण्य की गर्भ से जन्म लेते। श्री पिप्पलाद मुनि, पिप्पलाद मुनि का नाम सुनोगे। पिप्पलाद मुनि वो आदम पिपर के पेड़ के ऊपर रहते थे। पिपर का पेड़ समझ जाते ना, पिपर के पेड़ के ऊपर ही हरदम रहते थे और वहीं बैठ के भजन करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा पिप्पलाद मुनि। श्री दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि का नाम सुनोगे। वो हरदम सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दुबरी घास खाते थे, रोटी सब्जी नहीं पाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा दुर्वासा। दूब घास खा कर रहते थे। श्री जड़ भरत जी, जिनका ये हिस्सा जड़ पत्थर जैसा बन गया था, जिनकी कथा भागवत की 5वें स्कंद में। श्री द्रुमिल मुनि, द्रुमिल मुनि जिनके लिए स्वयं पेड़, द्रुम माने पेड़, पेड़ जिनका सेवा करता था, धूप बत्ती लगाना, आरती कराना, माने इतना पेड़ इनके बस में था। ऐसा सब विलक्षण ऋषि मुनि सनातन धर्म में है। तो श्री गोकर्ण ऋषि, गोकर्ण का जन्म हुआ तो धुंधुली अपना बेटा का नाम रखा धुंधुकारी और इसका नाम रहा गोकर्ण। धुंधुकारी 2-4 महीने बड़े थे तो धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली है तो मेरा बेटा का नाम होगा धुंधुकारी। ऐसे उसका बेटा नहीं है, उसका छोटी बहन का बेटा है। तो धुंधुकारी और गोकर्ण दोनों एक साथ में खेलते थे। तो धुंधुकारी बड़ा दुष्ट था और गोकर्ण बड़े संत थे। धुंधुकारी इतना दुष्ट था, रात में किसके घर में जाकर के आग लगा देता था। छोटे छोटे कुत्ता कुत्तिया के बच्चों को उठा करके पानी में डाल देता था, कुआं में डाल देता था। इतना वो दुष्ट